ठीक है? इनकी जोड़ी है। डेली कितने लोग गालियां देते होंगे? हाजी लाखों लोग करोड़ों, कितने लाखों। किस किस को समझाने बैठेंगे? पता है क्यों? वो बड़े इसलिए, और हम लोग इधर ही अटक जाते हैं। उसने कैसे बोला सर, उसने कैसे बोल दिया मुझे, बाप रे इतना बड़ा ईगो, इतना बड़ा आत्मसम्मान, उसने कैसे बोल दिया सर मुझे कि तू जोड़ने का काम करता है, तू बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, उसने कैसे बोल दिया सर। अब मैं इसको क्या बता दूं कैसे बोल दिया? नहीं इसका मैं क्या कर लूं? थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे नहीं होगा सर, आप ही करो। मैं नहीं कर सकता सर, उसने कैसे बोल यही चीजें तो आगे नहीं जाने दे रही है ना? लड़की को तो भाई साहब थोड़ी देर में मिर्ची रखती है, इनको तो लड़की ने तो और ऐसा रोना आता है, ऐसा रोना आता है, रोते समय इनको समझा भी नहीं सकते। गंगा जमुना सरस्वती यमुना नर्मदा पूरी बहती है टोटल। अब तो 2-4 समंदर भी समा गए, सब बहता है, समझ रहे हो? बड़े कैसे बनोगे? बड़ा वो आदमी है भाई साहब, बड़ा वो पेड़ है, फल लगे हैं, पत्थर मारते हैं, अगले साल फिर फूलता है। क्या सीखते हैं आप लोग? थोड़ी थोड़ी देर में किसी ने बोल दिया, सबसे ज्यादा अकड़ता भी वही आदमी जिसके पास कुछ नहीं, मुझे कैसे बोल दिया है कुछ पास में नहीं अकड़ के अलावा, कैसे क्या है? कहाँ पड़े हो? चाय से ज्यादा केटली गर्म हो रही है, आया ना? बोलने दो, ये बड़े बड़े लोग हैं, बोल बोल के इनको लोगों ने बोल बोल के बड़ा बनाया। गुरुजी संजय धीमान को देख लो, जितने ज्यादा लोगों ने बोला उतना बड़ा किरदार, आया ना? हमको कम लोगों ने बोला इसलिए हम यहाँ नहीं है। मैं कोशिश करने में लगा हूँ कि अगर उधर जाना है तो अभी बोलने वालों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा लोगों से मिल रहा हूँ, ज्यादा सेमिनार कर रहा हूँ, ज्यादा बोलो बोलो बोलो, उधर जाना है। विजन बड़ा है, विजन बड़ा है, सोच बड़ी है। यस, तुम्हें लोगों ने बड़ा सिर्फ बोल देते हैं तो तुमको एलके के खा बैठता है। वो खान सर को देख लो, बम मार दिए फिर भी कोचिंग नहीं रुकी। तुमको उसको बम मार दी तो कोचिंग नहीं रुकी, तुमको बातें मार देते लोग और तुम रुक जाते। मतलब तुम्हारा एलके कितना खराब है, तुम्हारे लिए कितनी बड़ी चीज है। लोग फिर भी मैं कहता हूँ, मेरा कहना है, आप कहते हो कि सर हम लोग क्या कहेंगे सर, वो प्लान करने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे सर, वो फॉलोअप करने जाएंगे तो सर वो लोग क्या कहेंगे सर, किसी के घर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे सर, वो ना सर मुझे बड़ी शर्म आती है सर मुझे तो पैसे मांगने में तो इतनी शर्म आती है सर, ऐसा लगता है सर मैं जैसे किसी का कलेजा मांग रही हूँ। मैं सर जब पैसे मांगती हूँ ना सर तो मेरे को तो ऐसा सरेआम दिखता है उसने किडनी निकाल के दे रहा है। सर क्या बताऊँ सर, पैसे मांगते समय ऐसी शर्म आती है सर मुझे सर, वो फॉलो पे जाते समय तो ऐसा मुझे लगता है सर सुर्फ ना खा के जैसे मेरी नाक कट गई, कटवा ली मैंने नाक आज। सही है कि नहीं है? सर मेरा तो मन ही नहीं करता सर, ये फॉलो तो सर मेरे बस की चीज नहीं है सर। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। यार एक बात बता, जब अभी तुमको ऐसा लगता है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, सोचो आज के 4 से 5 साल बाद लाखों की कार होगी तब क्या कहेंगे, हाथों में माइक होगा तब क्या कहेंगे, सैकड़ों लोग सुन रहे होंगे, हजारों सुन रहे होंगे तब क्या कहेंगे, जब अवार्ड मिल रहे होंगे लोग तब क्या कहेंगे, जब फ्लाइटों में उड़ रहे होंगे तब क्या कहेंगे, जब एक स्कूटी आएगी तब क्या कहेंगे, जब आप मंच पे बोल रहे होंगे तब क्या कहेंगे, जब आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे तब क्या कहेंगे, आपके परिवारों के बीच में आपको रिकॉग्नाइज कर रहा होगा कोई तब क्या कहेंगे, जब आप अपनी कार से विद इन 5 ईयर, एक कार होगी 15 से 20 लाख की, प्रोफेशनल कपड़े होंगे, एक एप्पल का मोबाइल होगा, एक लैपटॉप का बैग होगा,
और एज अ बिजनेसमैन एक लड़की होने के बावजूद आप जब उतरोगी तब लोग क्या कहेंगे? लड़के जब आपकी पर्सनालिटी को देखकर लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आपको आईटी और मेटल मानेंगे, तब लोग क्या कहेंगे? आज की चिंता छोड़ दो, कल का सोचो, कल क्या कहेंगे? आज मैटर नहीं करता, एलके से बड़ा आदमी का ड्रीम होना चाहिए। कल क्या कहेंगे, आज लोग क्या कहेंगे, ये मैटर नहीं करता। आने वाले 4 से 5 साल बाद क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मुझे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या राय दे रहे होंगे? कभी सोचा है क्या राय दे रहे होंगे आपके बारे में? आज क्या आपके बारे में राय दी जा रही है, मैटर नहीं करता। कल क्या राय दी जाएगी, मैटर ये करता है। आज आपकी राय जो है लोगों की, वो चिंता मत करिए, बस एक ही बात ध्यान में रखना, कल आपका वक्त बदलेगा और इनकी राय बदल जाएगी। बदल जाएगी, मानते हैं इस बात को? कल आपका वक्त बदलेगा और इनकी तुम्हारे प्रति राय बदल जाएगी। मानते हैं इस बात को? बदल दोगे वक्त, बदल दोगे तो कहने दो, आप हाथी के जैसे विचार होके चलो, टेंशन मत लो। एक ही बात ध्यान रखना, आज इन लोगों को कहने दो, कल मेरा वक्त बदलेगा और इनकी राय बदल जाएगी। एक सोच के साथ आगे बढ़ते चलो। यस दोस्तों, अपोज होगा। आप क्या सोचते हैं? अपोज ना हो, सारे आपको बस फॉलो करें, ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर वो चीज जो आगे बढ़ रही है, बदलाव ला रही है, उसका अपोज होगा। यस सर। आपका अपोज हुआ है? किसी ने बोला ये नहीं चलता, फालतू है, कुछ नहीं होगा, बोला होगा? एक नेटवर्कर तो भाई साहब, इसके बगैर उसकी रोटी पचती नहीं। सही बात है। अगर कोई ऐसा बोले कि आज मैंने खाना खाया और ये बिना सुने पच गया, मतलब उसने नेटवर्किंग करी नहीं। यस सर। अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो आप किसी मंदिर में जाके पालती वालती मार के और एक बार मन में बिठा लो, मुझे डेली ये सुन के खाना पचाना पड़ेगा, ये तो ऐसा करता है, तो वैसा करता है, तो फालतू का काम है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कामयाब नहीं होते, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं चलता, ये सब चीजें। अपोज कभी घर से होगा, कभी समाज से होगा, दोनों जगह से अपोज होगा। तैयार रहना। यस 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 यस। और एक ही बात, जिस दिन मेरे हालात बदलेंगे, उस दिन इनकी राय बदल जाएगी। यस। ये खेल है, बस राय बदलना है लोगों की। आपको काम करना, अपने हालात बदल दो। बदल दोगे? प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, काम हो जाएगा। आपके बात इधर समझ में आ रही है? हाँ चलो बढ़िया, अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छा है। देखो मैं आपको बताऊं, मेरा क्या मानना है, इस एक मीटिंग में 1 करोड़पति भी निकल गया, मैं नहीं जानता बाकी का, सारे निकले, मैं नहीं कहता, मैं एक बात कर रहा हूं। तो ऐसी मैंने इंडिया में 5000 मीटिंग लगाई और उसमें से एक भी निकल गया, तो भाई साहब इंसान होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। क्या बात है। देश का भी, माटी का भी, इंसान होने का भी, समझ रहे हैं? सही या नहीं है? यही तो आप लोग का विजन बड़ा नहीं। हम सोचते ही नहीं, हम एक ही बात सोचते हैं, वो बंदा जरूर मुझे ढूंढ लेगा जिससे मेरे साथ आना है। समझ गए? चलो इस बात पे एक बात बता दो, मैंने बोला था बीच बीच में ऐसी ऐसी चीजें फॉरवर्डिंग के अंदर लेके आएंगे। अधिकांश लोग दोस्तों के साथ में घूमते हो, चिड़ी मारी, मुर्गा पार्टी, तालाब का स्नान, नदी का बात, सही है? नहर का सावर, ठीक, बहुत बढ़िया। और लॉन्ग ड्राइव, बाइक, धुआं, उड़ते बाल, सही है? ऐसा ही है? एक बात बताऊं, एक बात ध्यान रखना, भगत सिंह जी के साथ में चंद्रशेखर आजाद मिले,
सुखदेव राजगुरु सब मिले, कोई भी इनके पुराने दोस्त नहीं थे, उनकी सोच के बाहर से मिले। आप आज पार्लियामेंट में देख लो, मोदी के साथ की कोई भी नहीं है, उसके पूरे इंडिया के अलग अलग जगह से वो पार्टी बनाने वाले और राजनीति करने वाले लोग मिले। सही समझ रहे हो बात? सही बात। पर एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, आगे जाना चाहते हो तो कभी मत सोचना कि मेरे मोहल्ले का, मेरे स्कूल का ही बनेगा। भगत सिंह की स्कूल का, मोहल्ले का और खानदान का और रिलेशन का कोई आदमी भगत सिंह नहीं बना, बल्कि उसको सुखदेव राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, वो पैदा हुआ पंजाब में, ये पैदा हुआ झाबुआ में, कोई पैदा हुआ कहीं, लोग कहाँ से मिले? एक आदमी गुजरात में, कोई पूरे इंडिया के कोने कोने से। एक बात ध्यान रखना, कामयाब लोगों की लिस्ट उसके जैसे लोग अलग अलग से ही मिलते हैं, चुन चुन के ही मिलते हैं, उसके जगह से नहीं मिलते। सारी जिंदगी आदमी रोना एक ही बात का होता है मेरा विशाल नहीं आया, मेरी खुशबू नहीं आई, मेरी पूनम नहीं आई, मेरा दिलेर नहीं आया, मेरा मेहंदी नहीं आया। सही है कि नहीं? ये चीज नहीं है। हाजी ना जी, सही है। हम बात कर रहे थे अपोज के साथ हम बात करके लॉ ऑफ एवरेज, यहीं पे इसकी बड़ी जरूरत है। ये बड़ी कमाल की चीज है लॉ ऑफ एवरेज। जैसे कि आपको अप्लाई में भी बताया होगा, 10 में 3 लोगों से रिजल्ट आएंगे, 3 हाँ बोलेंगे, 3 ना बोलेंगे, 3 हाँ और ना बोलेंगे। सही है? यही होता है। और एक सिंपल पीस होगा। क्या होगा? सिंपल। क्या होगा? अब क्या होता है, ये चीज क्या होती है कि जब हम कॉन्टेक्ट इनवाइट करते हैं तो उसमें भी सारे नहीं आते, वहां भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जब आप फॉलो करते हैं तब भी वहां भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज बड़ी जरूरी चीज है। और फिर क्या होता पता है, जिसको लॉ ऑफ एवरेज का ज्ञान नहीं है वो अपलाइन पे दोष देगा, वो सिस्टम पे दोष देगा, वो प्लान पे, इतने प्लान की मेरे तो रिजल्ट नहीं आए, इतने फॉलो करे मेरे तो रिजल्ट नहीं आए। भाई साहब एक बात ध्यान रखना, लॉ ऑफ एवरेज जिंदगी में याद रखना, तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी। जितनी लड़कियां देखते हो सबसे शादी कर लेते हो, जितनी देखने जाते हो उसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है करता है ना? सही है कि नहीं है? कि नहीं सर? जितनी देखिए, मतलब आप क्या चाहते हो, जितने को कांटेक्ट करूं सारे के सारे आ जाए, जितने को प्लान दिखाऊं सारे के सारे ज्वाइन कर ले। ये ना पता है प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताऊं, दिक्कत ना हालात में नहीं है, दिक्कत ख्यालात में। दिक्कत हालात से नहीं है, दिक्कत इंसान के ख्यालात से है। वो चाहता है सारे के सारे, नहीं दोस्त, जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, कभी भी आपको जो रिजल्ट आएंगे वो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज के जितने बीज बो सारे बीज नहीं उगते, जितने पौधे लगाए जाते हैं सारे सक्सेसफुल नहीं होते। यस? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप मानेंगे इन चीजों को? मानेंगे? ये बात सत्य है। और मुकेश सर टेंशन मत लेना, कभी कभी बीच बीच में आदमी की आधी उम्र में भी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बीच में चले जाते हैं। सही बात। यस? उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। जाना तो नहीं चाहिए, वो अकाल मृत्यु है। सही है कि नहीं? जब बड़े हो ही गए थे, सांसें ले ही लिए थे, अच्छे खासे जवान भी हो गए थे, फिर क्या जरूरत थी और स्पीड में जाके अपना एक्सीडेंट कराने की? जैसे ओवर स्पीड में एक्सीडेंट होता है वैसे ही ओवर थिंकिंग करने वालों का भी एक्सीडेंट होता है लाइफ में। सही बात है। बाकी आप समझदार हो जी, आपको ऐसे भी ज्यादा बता नहीं सकता मैं। सही पूरा होता है। हाँ सर सही बात है। अगली चीज है सो द प्लान। क्या? अच्छा किस किस को घर जाना है? नहीं जाना। स्टडी पार शो द एसटीपी, बड़ी गजब की चीज है। देखो आप बाकी चीज बार बार कर सकते हो, लेकिन प्लान एक ही बार करने का मौका मिलता है। कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। इसलिए मैं आपसे कहूंगा जब भी आप प्लान करते हैं, जब भी आप प्लान करते हैं, वन टाइम करें लेकिन पूरे दिल से करें। यस सर। वन टाइम करें लेकिन दिल से कर। पूरे दिल से करे, चाहे कुछ हो जाए, पूरे दिल से एक ही बार में उस बंदे को क्लियर हो जाना चाहिए। प्लान कैसे करना है?
विथ ड्रेस कोड। कैसे? ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड भी कैसा होना चाहिए? और फिर लोग क्या कहते हैं, नेटवर्किंग ऐसे ही चल जाती है, इतना पता है नहीं। देखना कुछ लोग बैठेंगे, जैसे गांव में बैठता था वैसे आके बैठ गए, जैसा दोस्तों के बीच में बैठा था वैसे बैठ जाएगा। हैं? हालत देखो तो पकौड़ों की, और प्लान करना इस करोड़ों। बताओ, इससे लोग ज्वाइन होंगे? और क्या कहता है, मैंने प्लान दिखाया सर, कोई ज्वाइन नहीं हुआ सर। क्या बात करते हो? देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं काम की चीज बताऊंगा, प्लान में भी और भी काम की चीज बताने वाला हूं। प्लान में हर जगह आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम है अपना। देखो यार, डूब के नेटवर्क, ये यही काम, इसके अलावा कोई काम नहीं। प्रेस का किया हुआ कपड़ा चाहिए, कोई भी ऐसा धब्बेदार चिपकबरा कपड़ा पहन के बैठ जाएगा प्लान करने, जैसे ऐसा लगे कि चीता वही है, बिल्ली वही है। सही है? बाल देखेगा तो ऐसे लगेगा कि बस यही है उड़नछू। हाँ, ऐसे बाइक से आएगा बिल्कुल ऐसा छक्की जगह छक्की, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बाल ऐसे उड़ रहे हैं। हाँ, रफ्तार की औलाद। तो इसको प्लान करना है भाई साहब, प्रोफेशनल बनना है, बी प्रोफेशनल। क्या बनना है? प्रोफेशनल। ड्रेस कोड कैसे? ड्रेस कोड तो लेकिन कैसे? विद क्लीननेस, धोए हुए, प्रेस किए हुए। हेलो, वर्डिंग पावर एकदम क्लियर। हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश है, मराठी तो मराठी है, जो भी बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। ये कहते हो सर मेरा प्लान की अच्छा नहीं है, तेरी हालत अच्छी नहीं, तेरे कपड़ों के ठाप ठिकाने नहीं है, तेरे कपड़ों में प्रेस नहीं है, साला धोके निचोड़ दिया है, सुखा कर पहन के आ गया ना। और बता, सिलवटे दिख रही, निचोड़ के आया, पहना भी तो उसको भी सिलवटे दिख रही, इसमें निचोड़ा है बोले इसको कपड़े। हाँ जी ना जी, क्या हरकत है यार, क्या हरकत है। मैं मानता हूँ यार, मैं स्कूल भी जा रहा हूँ, प्रेस किए कपड़ों से जाता एकदम क्लीन। यस, लाइन दिखनी चाहिए, इतना छमाछम, समझ रहे हो? यस। मतलब ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड। हर आदमी का एक ड्रेस कोड होता है, हर आदमी का। आया ना? यस। नेताओं के ड्रेस कोड देख लो, देखने से ऐसा लगता है नेता है। वकील की ड्रेस कोड देख लो, देखने से लगता है वकील है। आया ना? यस। लगता है? यस। दूल्हे की ड्रेस कोड देख लो, साला देखने से ही लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर दूल्हा दूल्हे के जैसा तैयार होके ना जाए, दुल्हन कंफ्यूज हो जाए। यस सर, यस यस। अगर दुल्हन दुल्हन जैसी तैयार, भाई साहब उसको दुल्हन बनने के लिए उस दिन कितने का मेकअप करना पड़ता है। सही है कि नहीं? नहीं, सीमा में सही बोल रहा हूँ। पूनम मेरी बात से बिल्कुल एग्री, उधर से बोलती हाँ जी सर, है ना? पर तुम लोग उतना ही कराना जितना जरूरी है, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आदमी टेंशन में आ जाए। मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग ईमानदारी वाला मेकअप करवाना, पक्का? वादा? हाँ। तो समझने की कोशिश किया करो, हर आदमी का अपना ड्रेस कोड है, लेकिन तुम्हारा कुछ यार। ड्रेस कोड देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं सबसे पहले ड्रेस कोड को नंबर दूंगा। जब आप प्लान करते हैं, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों, शो द पैशन, शो द पावर, शो द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं है सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के पर्सनालिटी बनेगी। पर्सनालिटी मतलब पॉइंट टू पॉइंट टॉक, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल। क्या? शो द कॉन्फिडेंस, शो द पैशन। मुर्दा प्लान करता है या तो मुर्दे को प्लान होता है। कॉन्फिडेंस लेवल से बात बताता हूं मैं आपको। कुत्ता शेर के जंगल से, उसकी जंगल के शेर से बनती नहीं थी राजा से। शेर जंगल का राजा बनती नहीं थी, तो उसको पता था आज नहीं कल साला मेरे को निपटा देगा। और आए गए दिन तो उसको जरूरत रहती थी। उसने ऐसे एक दिन शेर को आता है, उसने बोला कुछ ना कुछ जुगाड़ देना। कॉन्फिडेंस में क्या पावर होती है? कॉन्फिडेंस। यस यस। अपना कॉन्फिडेंस, सो द एटीट्यूड, सो द कॉन्फिडेंस।
उसने क्या किया, कुछ हड्डियां थी जमा करा सारी चीज। उसने प्लान किया, एक दिन शेर को आते देखा, शेर को जैसे ही आते देखा हड्डियां चबाने लगा बढ़िया जोरों से, ऐसे करके कड़म कड़म सारी चीज आता। यार शेर का मांस खा के मजा आ गया। कहता जो मजा शेर का मांस खाने में है वो और दूसरे मांस में नहीं है। पर कहता अभी पेट आधा ही भरा है। कहता है और एक आध कोई दिख जाए उसको भी निपटा दूं। तो बोलता अपनी आज भूख मिटा लूं। कहता लेकिन ऐसा मजा दुनिया के किसी मांस में नहीं है जो शेर का मांस खाने में। साला शेर डर गया। तो देखो यार वो ना हो, काफी बढ़िया जंगली था तो सारा दमदार कहता साला कुछ भी हो, लेकिन कहता नहीं यार दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो थोड़ा चला गया। अब ये सब चीज बंदर देख रहा था, बंदर बगे बगे गया, शेर पे हंसने लगा। कहता है क्या जंगल के राजा, जंगल के राजा तुम बोले मतलब उसने तुमको मूर्ख बना दिया। कहता ऐसे हड्डियां पड़ी थी साला तुमको ठहराया चमकाया, अपना कॉन्फिडेंस दे तुम ऐसे ही आ गए। कहता ये कोई बात होती है? पता मतलब ऐसे ही रखी थी, वो कोई शेर का मांस खाने लगा, उसकी इतनी औकात है क्या? ये वो बोलता अच्छा आज मजा चखाता हूँ, बचेगा नहीं, वो छोड़ूंगा नहीं, शेर को मूर्ख बनाता है। आज तो तू देख बैठ बढ़िया पीठ के ऊपर बंदर को बिठाला और निकला भाई साहब। अब दूर से देख लिया इसने कुत्ते ने कि यार ये तो साला बंदर ने बाजी मार ली। कहता साला कान भर दी इसने। बोलता मेरा काम तो सही हो गया था। कहता इसने तो बाजी मार ली भाई साहब। जब दिमाग लगाया कहते मरता क्या ना करता, जान बची लाखों का। यस दिमाग इसलिए कहता हूँ जिसको एहसास है ना गरीबी का वो दिमाग लगा लेता है, जिसको लगता है ना बेरोजगारी का एहसास वो दिमाग लगा लेता है। वैसे उसको बचना था, उसने भी दिमाग लगाया, थोड़ा सा पास में आने दिया, सारी चीजें कहता है कब से बंदर को भेजा हूँ, कैसा दोस्त है पता नहीं मेरा। मैंने बोला कि यार मेरा पेट आधा है, शेर को आज इसको निपटाता हूँ, अपनी भूख मिटाता हूँ। कहता है साला उससे मिलाइए जिसको ही ठोक, बंदर को गिराता नीचे उसको ही निपटा देता है साला। So the confidence क्या? कॉन्फिडेंस क्या? कॉन्फिडेंस। So the passion, so the power, so the personality, so the confidence. बिल्कुल कॉन्फिडेंस, पैशन, जुनून, पावर। बंदा जब मिले ना बंदे से, लड़का लड़की, उसका कॉन्फिडेंस, उसका चेहरा, उसका ललाट, उसका तेज, उसकी पावर देख के समझ जाना चाहिए भाई साहब सिस्टम चले न चले आदमी जरूर चलेगा। कोई लड़की कामयाब होना हो, लड़की जरूर कामयाब होगी, ये कह के जाना चाहिए। आया ना? कोई लड़का कामयाब होना हो लेकिन ये जरूर कामयाब होगा, ये कह के जाना चाहिए। वो आपको ठुकरा तो दे लेकिन उसके मन में एक बात होनी चाहिए, गलती तो नहीं करती यार, बड़ा दम था यार उसके प्लान में। यस ताकि कोई और प्लान करने वाला मिले तो वो मुंह पे गए क्या खाक प्लान करते हो, तुमको नहीं आता, तुमको उससे सीखना चाहिए। साला मैंने आज से 2 साल पहले प्लान देखा था, क्या तो प्लान किया था बंदे ने, क्या तो प्लान किया था बंदे ने। दूसरे बंदे को चमका के भगा देना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी राजी समझ रहे हैं? तो कॉन्फिडेंस शो करोगे, पैशन दिखाओगे, पावर दिखाओगे, पर्सनालिटी दिखाओगे, ड्रेस कोड ओके रखोगे, परफेक्ट लैंग्वेज को यूज करोगे, क्या तो आप बड़े समझदार हो। और कैसे विद एक्साइटमेंट। और प्लान से पहले एडिफिकेशन लगती है, प्लान से पहले एडिफिकेशन उसको कहते हैं। देखो एक ट्रेनिंग से पहले एडिफिकेशन है, एक सेमिनार से पहले और एक प्लान से पहले। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस है, बाहर अनुपम ने 2 बंदे लेकर आए। अब अनुपम क्या करेगा, मनी मैसेज के समय नॉर्मल एडिफिकेशन, लेकिन यहां जब आएगा तो सबसे पहले एडिफिकेशन कैसी लगाई जाती है, 4 तरीके से। उसमें 4 चीज होती है। सबसे पहले एमएलएम की एडिफिकेशन, मतलब डायरेक्ट सेलिंग। एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग कि देख दोस्त वो आ गया यहाँ पे ऑफिस के बाहर खड़ा है, अब एडिफिकेशन करेगा अनुपम कि देख दोस्त मैं तुझे जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने को जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं 21वीं सदी की क्रांति और तमाम चीजें बताई, इसका ये लॉ आ चुका है, मैं इतनी बड़ी फील्ड के बारे में तुझे बताने के लिए जा रहा हूं। पहली चीज यस। अब एडिफिकेशन किसकी लगा रहे हैं, कभी कभी लोग किसकी लगा देते हैं, अपने दोस्त। मैं अभी वो भी बताऊंगा।
राइट? हाँ करते हैं, मुझे लगा है यार लोगों, मुझे पता है आपके साथ भी होता होगा। अब अनुपम ने सबसे पहले उसको MLM के बारे में बताया, फिर अनुपम क्या बताएगा, MLM के बारे में बताने के बाद पर्सनल चेंज। और दोस्त, इस इंडस्ट्री में काम करते करते अपनी आंखों के सामने हमने अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखा है, अपनी सोच को बदलते हुए देखा है। यस, तीसरा प्लानर। और दोस्त, मैं तुझे जिस इंसान से मिलाने के लिए जा रहा हूँ, देखो दोस्त, एज पे मत जाना है या सारी चीज, लेकिन मैं कहता हूँ दूसरी फील्ड का नॉलेज होना हो, लेकिन उन्हें अपनी फील्ड का बड़ा नॉलेज है, बड़ा ज्ञान है। मैं बाकी चीजों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मास्टरपीस है यार, जिस चीज के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, गजब की चीज है। बस अगर तेरे मन में अगर कोई सवाल आए तो बाद में पूछ लेना, और उनसे ऐसी कोई बात मत कर लेना कि उनको बुरा लगे, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए रिस्पेक्ट की पर्सनालिटी, बिल्कुल मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं इज्जत करती हूँ, उनसे ऐसी कोई बात मत कर लेना। और अगला आता है मोबाइल स्विच ऑफ। और देख, हमारे जेब में एक ऐसी चीज है जो कभी भी आती है, कभी भी फोन आ सकता है, कभी भी कोई चीज डिस्टर्बेंस, ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब कोई काम की बारी हो। वो दोबारा भी आ सकता है जीवन में। यस, ये 4 तरीके होते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी तो ऐसे आते हैं, सर जी मेरा दोस्त है, अच्छा तो सीधे अंदर देखो, प्लान की बारी क्या बता रहा हूँ अनुपम, पवन, तेरे गलती नहीं होना चाहिए, मुकेश शाह जी। अभी और इसमें और चीजें हैं, आपको क्या लगता है प्लान ऐसे ही हो जाता है? उसकी एक रूपरेखा होती है, सही है? बंदा आ गया, सर जी दोस्त है मेरा, आ गया सर, वो इतने बंदे इसके दोस्त है, यहाँ का वहाँ का ABP का वाला है, वो फलाना, इसका ही बिजनेस है, इसकी इतनी जान पहचान है, इसके 50 दोस्त है, सारी चीज वो भी अकड़ के बैठता है। हाँ जी बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, कभी नहीं, कभी नहीं, अकड़ होगी अपने घर पे, इधर में, क्योंकि उसके पास कितना भी करोड़ों का बिजनेस होगा, सारी चीज होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जितनी अपॉर्चुनिटी दे सके इतना बड़ा उसके पास कुछ नहीं। और दूसरी बात, आज भी मैं उसे दे रहा हूं, वो मुझे क्या दे रहा है? उसके पास देने को क्या है? और देने वाले का हाथ हमेशा ऐसे ही होता है, ऊपर ही होता है। आया ना? जिंदगी में याद रखना, देने वाले और देना, कभी भी अपने दोस्त का नहीं, अपने सीनियर का, अपने प्रोजेक्ट का, अपने सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन लगाओ। समझ रहे हैं बात को? कर लोगे? और कुछ लोग ना अपलाइन की कहां गुस्सा करते हैं पता है? जैसे अपने बंदे को ला दी, मैडम जी कर दो ना, 20 मिनट है मेरे सीनियर, वो मेरी फ्रेंड का अपलाइन है, वाह 20 मिनट है इसके पास, कर दो ना सर। सर 25 मिनट, अगर किसी अप्लाई ने मना कर दी ना, उसको गुस्सा आ जाएगा, हाँ यार मैंने बंदा लाया जैसे तैसे, एक तो बंदे नहीं आते, मेरी मैडम ने प्लान नहीं करी, मेरे सर ने प्लान नहीं करे। क्यों करेंगे प्लान? 1 घंटा लगता है, मतलब लगता है, प्लान 20 मिनट में ही होगा। प्लान 20 मिनट से ऊपर जो प्लान करता है तो फालतू का प्लान है। प्लान 20 मिनट में ही होगा, आगे आधा घंटा तो काउंसलिंग चलेगी, उसके साथ बातें चलेगी। बिल्कुल, पहली बात, एक बात ध्यान रखना, किसी भी बंदे का प्लान करते हो, प्लानर, देखो एक एक चीज में ध्यान रखना, किसी भी बंदे का अगर आप प्लान करते हो, प्लानर, सबसे पहले उससे पूछो 1 घंटे का टाइम है सर, 1 घंटे का समय लगेगा, मत करो प्लान खराब, मत करो, नेक्स्ट डे की मीटिंग बाहर ही पूछ लो अनुपम, नहीं तो भाई नहीं दिखा सकता, नहीं 1 घंटा लगेगा, ऐसे नहीं होता। इसे ही कहते हैं पोस्चर मेंटेन करना। 1 घंटा लगेगा, बोलेगा देखो भाई करियर की बात है, अपॉर्चुनिटी की, जिंदगी के लिए 1 घंटा है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। ओके ठीक, बिल्कुल बात समझ में आ गई? कर लोगे? और जो भी प्लानर है उसकी एक आदत और होनी चाहिए, जिस भी बंदे से पूछना चाहिए, पहले लड़का और लड़की, आप सेल्फ डिसीजन लेते हो या कोई और लेते हो? आप ये सवाल नहीं करते प्लान के समय, जो सबसे बड़ी गलती। सेल्फ डिसीजन लेते हो आप या कोई और लेता है आपका डिसीजन? अगर उस बंदे ने बोल दिया कि नहीं सर मैं मेरा डिसीजन खुद लेता हूँ, जैसे सर आप कहीं जाना आना, जैसे सब डिसीजन आप लेते होंगे सारी चीज, तो सर अपना डिसीजन आप लेते कि परिवार वाले लेते, कोई और लेता है? कोई बंदा बोलेगा ये लेते हो, लेकिन अधिकांश लोग बोलेंगे हम लेते हैं, तो उन्होंने एक ऑप्शन खत्म कर दिए। जब वो बोलेंगे कि सर मैं घर पे पूछ के बताऊं, आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था, 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले, कि आप अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं। समझ रहे हैं? आया ना? ये आपको बात करनी चाहिए, ये टॉप प्लान के से पहले आपको करनी चाहिए। ये इंट्रो टेक इंट्रो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा, लेकिन ये करना चाहिए। कर लोगे? हो जाएगा? मेरा ऐसा मानना है कि आप ये कर लोगे। प्लान करने का तरीके हैं 3-4 तरीके से प्लान करने का तरीके। एक 1-to-1 प्लान,
4 तरीके हैं प्लान के। प्लान आपके कहां कहां होंगे? 1 to 1 प्लान, उसके लिए आपको परफेक्ट प्लान आना चाहिए और एक सबसे बेहतरीन चीज है प्लान आना। 1 to 1 प्लान सबसे बड़ी चीज है। आपके टीम में 1 to 1 प्लान कितने होते हैं चेक करना चाहिए, नहीं करते आपकी गलती है। पहली चीज 1 to 1 प्लान करने के तरीके। 1 to 1 प्लान, होम मीटिंग कितनी होती है? होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग। आप 1 to 1 प्लान करके अपना बंदों को प्लान दिखा सकते हैं, आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अपने बंदों को प्लान दिखा सकते हैं, आप ग्रुप मीटिंग के लिए इनवाइट करके बंदों को प्लान दिखा सकते हैं, और चौथा ओपन सेमिनार, क्योंकि यहां भी प्लान है। अंडरस्टैंड? ये 4 जगह है जहां पर आप 4 तरीके से अपने बंदे को इनवाइट कर सकते हैं, या फिर उसके पास में जाके अपने पास बुला के आप प्लान कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है मुझे कहां पे कैसे बुला के प्लान करना है। लेकिन दोस्त, मेरा ऐसा मानना है कम से कम एक बंदे के 3 से 4 प्लान पर डे हो जाने चाहिए, या 5 प्लान पर डे होने चाहिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। 3 से 5 प्लान के बीच करते हैं तो बहुत अच्छा है। इतना काम एक आदमी कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्लान मैं आपसे करवाऊं, आप चाहते हैं कि प्लान करवाऊं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको एक बड़ी तगड़ी चीज। जानना है जी? बिल्कुल। वो ठंडे तो नहीं हो गए? कोई बात नहीं, नर्मदा का पानी खुलवाएंगे आज जो सो गया उसको भेड़ा घाट। सही है? जा भाई। अच्छा, आप ये जानना चाहते कि मैं ये नहीं बता रहा हूं, प्लान की पावर बता रहा हूं। एक अलग ही टॉपिक है। क्या बता रहा हूं कि सिर्फ प्लान दिखा, 100 प्लान करो तो 30 आईडी आती है, 30 एंट्री आती है। पकड़ना जी। 100 प्लान करो तो कितनी एंट्री आती है? 30। सभी जानते हैं बड़े काम की चीज बता रहा हूं। किसी को क्या लगता है पता है? उसकी 30 एंट्री आई है। नहीं, 100 प्लान किया तो 30 एंट्री आई। बात पकड़ना पहले। बिल्कुल। लोगों की यही आदत गलत है। बड़े काम की बात बता रहा हूं, आपको यहाँ पता चलेगा। दिहाड़ी वाला दिहाड़ी छोड़ देकर उसको अंदर की बात पता चल जाए कि मैं क्यों दिहाड़ी करूं भाई। आप फोकस करते हो 30 एंट्री निकालने पे, मैं कहता हूं आप फोकस करो 100 प्लान फॉलो करने, 30 एंट्री आ जाएगी। क्या होगा? पहले आएगी, बीच में आएगी, बाद में आएगी, 1 2 करके आएगी, कुछ भी आएगी 30 आएगी। मुकेश देखना, बड़ा गजब का लॉजिक है, बड़ा गजब का फंडा है। अगर 100 प्लान करके 30 एंट्री आती है, 30 आती ही 100 करके, आप अभी करो चाहे बाद में करो। इसलिए आदमी को प्लान की प्लानिंग बनानी चाहिए और फॉलो, ये तो आ जाएगी। आप ईमानदारी से 100 लोगों के प्लान फॉलो करो, ये एंट्री आ जाएगी। भाई साहब, मैं तो 30 की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग की 100 में 50 आती है। मैंने 10 लोगों के प्लान करके 8 एंट्री निकालने वाले लड़के मेरी टीम में देखे, लड़कियां मैंने देखी है। और सीमा मैम को देख लो, कितना अच्छा एंट्री निकाल लेते। क्यों मैडम? आपका कितना जाता है 10 में से? लाओ एवरेज 10 में से। ओ भीगी बारात जैसे बैठे लोग। हाँ, देख ले भाई, वही चेहरा है, वो वही लड़की उठ बैठी है। हाँ, कुछ लोगों लड़के होके भी नहीं होता उनसे। हमारी तो नहीं आती, रो लो। सही है? 100 में मैं 30 लेके चल रहा हूँ, 50 भी आती है, 60 भी आती है। यस। और एक सब पता होना चाहिए। देखो, सारी काम की चीजें जो पता होना चाहिए, तुम यही चीजें टीम को बताते नहीं हो, उसकी काउंसलिंग नहीं करते, उसको पता रहता नहीं है, वो बेचारा डुप्लीकेट होता नहीं, उसको कुछ क्या करोगे? कुछ नेटवर्कर की हालत कैसी पता? फादर ने सलवा दी, पिन कोड चेपेट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। ज्वाइन करने के बाद में बस टिप टॉप हो गया, उसको लगता है नेटवर्किंग आ गई। अरे भाई साहब, अपने हाथ में डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी है। यस, 30 आइडिया है। सपोज दैट कोई कंपनी, मैं किसी का नाम नहीं, वो 50 लोगों पे मान के चलो 30,000 रुपए देती है, या 32 भी दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। यस। अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो वो एक आईडी पे कितने रुपए देती है? 600 रुपए। अगर इसमें 50 का भाग दिया जाए, हाँ जी, बिल्कुल, कितना आया?
उसके हिसाब से गुने 600 कर दूं, सॉरी, अगर कोई देती है 600 कर दूं तो कितना हुआ? एक एंट्री का 600 आता है इसके हिसाब से, तो कितना हुआ? 18,000 रुपए हो गया जी। चलो 18,000 रुपए आया। लेकिन अब यही मैं अगर बात ऐसे निकालूं कि 100 प्लान किए तो 30 एंट्री आई, मतलब 100 प्लान करके 18,000 रुपए आए, 30 एंट्री के कारण नहीं है। ये बात सत्य है। अब इसमें तो पता नहीं सीमा में जैसी लड़कियां पता नहीं क्या निकालेगी, पूनम जैसी लड़कियां क्या निकालेगी। अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो 180 रुपए पर प्लान का है। देखना, एक बात ध्यान में रखना, नो में से ही हाँ, ना में से ही हाँ निकलती है। समझ गए? फेलियर में से ही सक्सेस निकलता है। समझ गए? तो मतलब आपने 30 एंट्री निकाले ये सत्य नहीं है, आपने 100 प्लान करे ये सत्य। यही सच है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें 180, मैं कहता हूं ज्यादा भी अगर देते होंगे तो 20 रुपए इसमें और जोड़ देते बेचारों के, तो हम मान के चलते कि पर प्लान 200 रुपए पड़ा। कितना? 200। कितना जी? 200। अब आते हैं एमवाइल। अगर एमवाइल में भी 100 प्लान किए, 30 एंट्री आई, तो हम उसका नहीं लगाते, हम सीधे 1000 से गुना करते हैं, जो हमको 1000 रुपए मिलता है डायरेक्ट प्रॉफिट। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 30,000। और अगर मैं 30 आईडी पे 15 पेयर ले लूं, इसके 12,500। वैसे तो फिर 60 पेयर पे उसकी वैल्यू कुछ और हो जाती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद 30 पेयर पे मैं तो कम से कम ले रहा हूं गिरी हालत में 12,500। टोटल कितना हो गया? 42,500। इसमें आप 100 प्लान से अगर भाग दे 425 रुपए पर प्लान निकले। ये है प्लान करने की ताकत, फिर भी लोग प्लान नहीं करते। आपका रिजल्ट न भी आए, आप सही से प्लान फॉलो कर रहे हो, तो एक प्लान हाँ भी बोला हो या चाहे ना भी बोला हो, तो भी वो प्लान आपको 425 रुपए देगा। क्योंकि दोस्तों फेलियर में से ही सक्सेस निकलता है, ना में से ही हाँ निकलता है। 100 प्लान से निकलता है। हाँ जी, ना जी, बात समझ में आई? यस सर। इसलिए शहडोल सुनो, 100 प्लान की प्लानिंग करो, उसी में से 30 एंट्री आएगी। जिस बंदे ने ना भी बोला है वो भी 425 रुपए का है। बिल्कुल। अरे इतने रुपए के लिए लोग रेज्यूमे ले लेके घूम रहे हैं। भैया दे दो भैया, अच्छी कर दो मेरा। 100 प्लान करके देखो, अगर इतनी एंट्री ना आए बोलना, सिस्टम के साथ करना, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर फॉलो, प्रॉपर सारी चीजें। 100 में से कुछ लोग 40, कुछ लोग 50। वो तो मैडम कहती है कि सर मैं 10 में से 8 रिजल्ट निकाल लेती हूँ। उनके हिसाब से तो फिर एक प्लान कितने का समझे? संघाई नाम है तो। हाँ चलो ठीक है, पर तुमको चमकना है। ठीक है? हाँ जी, सही है नहीं है? बात पकड़ ली आपने? बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो इस पे आगे काम भी करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना रुक तू ना झुक तू अपनी ही धुन में गाए जा, कामयाबी तेरे कदम चुमेगी। बस तू मोबाइल का प्लान लोगों को दिखा।